केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। जैसा कि आपको पता है, बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। कुछ चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी भी कुछ चरणों के चुनाव बाकी हैं, यानी कि बिहार में गांव की सरकार चुना जा रहा है। सारे ही जो प्रत्याशी हैं वो तो उत्साहित हैं ही, उनके दिलों की धड़कनें तेज हैं। जो जनता है वो भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। उन्हें पता है कि किसे वोट करना है और किसे वोट करने से उनके साथ साथ पूरे गांव का विकास होने वाला है। हमारे सहयोगी ओमकार झा भी लगातार इसी कोशिश में है कि आप तक हर पल की खबर पहुंचा सके। आज भी उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है, उन्होंने जायजा लिया है, क्या कुछ उन्होंने देखा, आइए देखिए इस रिपोर्ट पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में अभी चुनावी दौर चल रहा है। चुनावी मतलब पंचायती चुनाव का समय है और मुखिया का चुनाव चल रहा है। लोग गांव की सरकार बनाने के इच्छुक हैं और कई जगह मतदान भी हो गया और कई जगह का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हो गया वहां पे लोगों ने अपने गांव की सरकार यानी मुखिया बना लिया है। इसी तरह मैं भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के कजरेली पंचायत में हूं। मैं यहाँ के भावी प्रत्याशी बबीता देवी के प्रतिनिधि रंजीत जी से बात करते हैं कि इन्हीं से बात करते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है और इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का प्रथम उद्देश्य है कि अगर जनता हमको चुन के प्रतिनिधि बनाते हैं तो सर्वप्रथम हम यहाँ के कृषि कार्य के लिए सिंचाई की मुकम्मल इंतजाम करेंगे। हमारे दिल में जो भावना वर्षों से आ रहा है कि हम यहाँ के कृषि को, रबी फसल को, धान के फसल को पानी महमूदा नदी से दें, लावें, उस कार्य को करने के लिए हम सर्वप्रथम आगे आएंगे। मुखिया जी, आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? हमारे यहाँ 16 वार्ड। 16 वार्ड में समस्या क्या क्या होगी? 16 वार्ड, हर वार्ड में कुछ न कुछ समस्या है। हम अपने 8 वार्ड से हैं। हम 8 वार्ड से हैं अभी। हमारे 8 वार्ड में शिक्षा का बहुत अभाव। मैं चाहता हूं कि हर घर में हर बेटा और बेटी हमारा शिक्षित हो और उसको अलग जगाने में जहां तक शक्ति हो हम योगदान करें और उनको मैंने जो है शिक्षा से जोड़ें। मुखिया जी, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाती है, तो आप क्या क्या काम करेंगे? 10 काम बताएं पंचायत की जनता को। सर्वप्रथम तो हम आपसे बोले कि हम पे ध्यान देंगे। हम कृषि कार्य के सिंचाई के लिए हम जो है पूरा ध्यान देंगे। सेकेंड, हमारे हर वार्ड में हमारा हर बेटा और बेटी पढ़ने के लिए जाए, उसके लिए हम उसके माता पिता से प्रेरित करेंगे। उनको कहेंगे कि आप अपने बच्चे को कम से कम स्कूल जरूर भेजें। इसके बाद हमारे यहाँ जो ज्वलंत समस्या है, हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र, वह ध्वस्त है। उसको बिल्डिंग नहीं है, जिस कारण से हमारा प्राथमिक उपचार नहीं हो पाता है। जमीन भी हमको सरकारी जमीन उपलब्ध है। हम प्रयास भी किए थे कि जिस समय हमारे माननीय अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे बगलगीर हैं, हम लोग चाहे थे कि उनसे मिल के हम स्वास्थ्य का बढ़ोतरी करें और स्वास्थ्य केंद्र को बनावें, ताकि हमको कम से कम प्राथमिक उपचार के लिए हमको यहाँ व्यवस्था हो, कहीं दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए हम लोग कार्य किए लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। अगर हमको जनता मौका देती है तो हम स्वास्थ्य के लिए भी भरपूर प्रयास करेंगे। मुखिया जी, आपने बताया शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, और क्या क्या काम हो सकता है? और हमारे यहाँ कानून का राज स्थापित हो। जी, कानून का राज स्थापित हो। हम लोगों पर अपराधी हावी नहीं हो। कोई हमारे गरीब जनता को
कमजोर को कोई सतावे नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर हमें उतना शक्ति देना दीजिए ताकि हम गरीब जनता की भलाई के लिए अपना खून निछावर कर सकें और उसके भलाई के लिए हम अपना सारा जिंदगी अर्पित कर सकें। मुखिया जी, पंचायत की जनता बता रही थी कि कुछ साल मतलब 2001 में आप चुनावी मैदान में थे, उस टाइम में कुछ अंकों से आप हार गए थे जी। लेकिन फिर इस बार चुनावी मैदान में है। जनता से, पंचायत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आप 2001 में हमें मत दिए और कुछ मत जो हमारा कट गया जिसके चलते हम फिसल गए, तो हमारे ऐसे प्रतिनिधि को पूरा समाज एक बार मौका दे तो हमारे दिल में जो उमड़ रहा है पंचायत का सेवा करने का भाव, हम सेवा कर सकें। अच्छा, मतलब जी जान तो आप लगा ही दिए, लगभग 20 साल से आप हैं पंचायती चुनाव में जी। और आप पहले भी चुनाव लड़े हैं। इस बार आपने बताया कि शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, युवाओं के लिए। लेकिन आपके युवा ही कहते हैं, यहाँ पे पंचायत के युवा से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि हमारे पंचायत में खेल कूद का मैदान नहीं है। इस व्यवस्था को मुखिया जी आप कैसे देखेंगे? खेल कूद का मैदान वाकई में नहीं है और हम लोगों को यहाँ जो है खेल कूद के मैदान के लिए प्लॉट था, कोई पर्सनल प्लॉट ही था, लेकिन वह जो है धीरे धीरे कालांतर में वह खत्म हो गया। तो अगर हम बन जाते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि हम युवाओं को खेल कूद के मैदान के लिए हम प्रयास करेंगे, उसके दौड़ने धूपने के लिए, चूंकि बहुत लड़का हमारा फील्ड के अभाव में दौड़ नहीं पाते हैं, रोड पर डर से नहीं दौड़ते हैं, जो कि हमारे डिफेंस विभाग में नहीं जा पाते हैं। तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि हमको यहाँ कुछ ऐसा प्लॉट मिल जाए जिसको हम खेल के मैदान के रूप में प्रपोजल कर सकें और हम अपने युवा को वह अर्पित कर सकें, समर्पित कर सकें। मतलब आप अगर चुनाव जीत के आते हैं, पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाती है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद और भी जो भी चीज़ आपने बताया कि गरीब लोगों को जो भी योजनाएं आती हैं उसको आप धरातल पे उतारने का कोशिश करेंगे। तो आपने संदेश भी अच्छा दिया, अगर आप पंचायत की जनता आपको सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, तो आप उनके विश्वास पे खरा उतरें। जी जी, कारण है इसका कि हम गरीब खानदान से हैं जी। हम गरीबों के दर्द को जानते हैं, घायल की गति घायल जाने और न जाने को। अगर हमको प्रतिनिधि बनाता है तो हम गरीबों के लिए जी जान लगा देंगे, उसके हर समस्या को निदान करने के लिए हम जो है अपने जीवन को अर्पित कर देंगे। ऐसे भी कमोबेश हम अपने गरीब जनता की भलाई के लिए, चाहे समाज हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, हम अधिवक्ता हैं तो वहाँ भी हम लोगों को मेल जुल करवा के केस को खत्म करवाते हैं। केस नहीं हो, गरीब जनता हमारे केस में नहीं पेरावे, इसके लिए हम काम करते रहते हैं। तो आप शुरू से समाज सेवी भी रहे हैं। जी जी। अब आप ये आपने संदेश भी अच्छा दिया। अब क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजीत कुमार चौधरी। रंजीत कुमार चौधरी, अधिवक्ता मुखिया प्रतिनिधि। हाँ, मुखिया के प्रतिनिधि हैं। बबीता देवी प्रत्याशी। जी, बबीता देवी हमारी धर्मपत्नी, वह प्रत्याशी है जी। वो भी सत्संगी परिवार से है, सत्संगी है, कभी आज तक मांस मछली और नशा पान का तो छुअन भी नहीं की है। जी। तो आप फिलहाल बने रहें के लालचन टाइम्स के साथ। धन्यवाद। और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।